विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परेशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भक्तों की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं और सत्संग के अंतर्गत आपने श्रवण किया है कि विद्यार्थी को किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में, उसके व्यवहार, चरित्र और खान पान आदि के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। इसलिए विद्यार्थी को अपने आचरण में सुधार रखना चाहिए। किस किस प्रकार के आचरण करने चाहिए, ये सब आप श्रवण कर रहे हैं। और आज का प्रश्न है कि आजकल विद्यार्थियों में सिगरेट, शराब आदि के नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका कारण और निराकरण क्या है, ये आज का सवाल है कि विद्यार्थियों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, इसका निराकरण क्या है और इसका कारण क्या है, ये सब आप आज जानने की कृपा करें। आजकल इसका कारण मूर्खता है। सबसे पहले तो इसका कारण तो मूर्खता है, बेसमझी है, नादानी है, अज्ञानता है। वे दूसरों को देखकर तो खाना पीना सीख जाते हैं, पर स्वयं विचार नहीं करते कि नशीले पदार्थों से बुद्धि बिगड़ती है, और बुद्धि बिगड़ने से विद्या कैसे आएगी। तुम विद्यार्थी हो, विद्या की इच्छा करते हो, विद्या चाहते हो, तो फिर विद्या कैसे आएगी। और अतः विद्यार्थियों को नशीले और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि होती है। इस विषय में माता पिता एवं अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बिगड़े नहीं। ये माता पिता और अभिभावकों को भी, अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बिगड़े नहीं, उसका विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में फेल होने पर कोई विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। इसका कारण और निराकरण क्या है। आदर, सत्कार, मान, बड़ाई आदि की इच्छा में बाधा पड़ने से ही वह आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने में कोई सुख नहीं है, बहुत दुख है।
जो आत्महत्या करने की चेष्टा करते हैं पर बच जाते हैं, वे बताते हैं कि आत्महत्या करने में बड़ा भारी कष्ट होता है। दंड बैठक आदि कुश्ती का व्यायाम, पद्मासन, मत्स्यासन आदि आसनों का व्यायाम करना चाहिए विद्यार्थियों को। इन दोनों आसनों का व्यायाम करना ही उचित है, लाभप्रद है, क्योंकि व्यायाम आसन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, तो फिर वह ऐसे काम नहीं करेगा। तो जो आत्महत्या करते हैं और बच जाते हैं, वे बताते हैं कि आत्महत्या करने में बड़ी भारी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, और आत्महत्या करने वाला महापापी होता है। उसको मनुष्य की हत्या का भयंकर पाप लगता है और आगे घोर यातना भोगनी पड़ती है। अतः विद्यार्थियों को शास्त्र सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। इनके संस्कार ही ऐसे पाप की बातों से बचा सकते हैं। सत्संग एक ऐसी चीज है, सत्संग आप नित्य प्रति करोगे तो फिर ऐसे पाप नहीं करोगे। सत्संग से बुद्धि विकसित होती है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, और जब मानसिक शक्ति का विकास होता है तो बुद्धि सही दिशा का निर्देश देती है और जब बुद्धि सही दिशा का निर्देश देगी तभी तो आप सही दिशा में चलोगे। इसलिए कम से कम 1 घंटा रोजाना सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से ही आपकी बुद्धि निर्मल हो सकती है, और दूसरा कोई कारण से बुद्धि आपकी निर्मल नहीं हो सकती। बुद्धि को निर्मल करने के लिए आपको सत्संग प्रतिदिन करना है, व्यायाम प्रतिदिन करना है। एक्सरसाइज करने से शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो हमारी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, और जब हमारी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई कार्य में विघ्न नहीं आएगा। आपके सब कार्य निर्विघ्न होंगे, क्योंकि बुद्धि विकसित रहेगी और बुद्धि सही कार्य का निर्देश करेगी। अब स्कूलों में खेल कूद होते हैं तो कहते हैं कि विद्यार्थियों को खेल कूद में भाग लेना चाहिए या नहीं। खेल कूद होते हैं तो कहते हैं कि विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी को वे ही खेल कूद करने चाहिए जिनसे शारीरिक अथवा बौद्धिक विकास की उन्नति हो। बौद्धिक उन्नति हो, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, वे ही जो है खेल कूद करने चाहिए। उसको केवल व्यायाम दृष्टि से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, टोली नहीं बनानी चाहिए, अर्थात जिससे संघर्ष पैदा हो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। टोली बनाने से अपनी उन्नति करने में लगी हुई बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाएगी, जिससे अपनी बड़ी हानि हो जाएगी। ताश चौपड़ आदि खेल कभी नहीं खेलने चाहिए। तात्पर्य है कि जिनसे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास ना हो, जिनसे प्रमाद, आलस्य, भोग आदि में प्रवृत्ति हो और जिनसे समय बर्बाद हो, वे खेल कभी नहीं खेलने चाहिए। अतः विद्यार्थी को खेल कूद आदि में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को फिर मनोरंजन के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थी का मनोरंजन विद्या में ही होना चाहिए। विद्या से बढ़िया मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। तो विद्यार्थी का जो मनोरंजन है वो विद्या में ही होना चाहिए। विद्यार्थी आपस में मिलकर अपने अध्ययन के विषय में प्रश्नोत्तर करें, एक दूसरे से सवाल पूछें, फिर उसका उत्तर दें। जिसको उत्तर नहीं आता है उसकी भी समझ में आ जाएगा।
अब 10 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी एक साथ बैठ गए और कोई प्रश्न पूछा अपने अध्ययन का जो पढ़ रहे हैं आप, उसमें से किसी ने किसी को आता ही होगा, वो बताएगा तो फिर सबको आ जाएगा, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपका बौद्धिक विकास भी हो जाएगा। तो मनोरंजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसमें नई नई बातें पैदा होती हैं। मनोरंजन के लिए विद्यार्थियों को सिनेमा, टीवी आदि देखने की ज़रूरत नहीं है। टीवी आदि देखने से आँखें एवं मन दोनों ही खराब हो जाते हैं, संस्कार खराब पड़ते हैं, जो पढ़ाई एवं भजन साधन में, ध्यान में बाधक होते हैं। बुद्धि में, अंतःकरण में कूड़ा कचरा भरने से क्या फायदा है। अब कहते हैं कि विद्या पढ़ने का तरीका क्या है, विद्या पढ़ने का तरीका क्या है। तो स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, पढ़ते समय विद्यार्थी को चाहिए कि वह पढ़ाने वाले के नेत्रों एवं मुख की तरफ देखता रहे। जो पढ़ाने वाला है उसके नेत्र और मुख की तरफ देखते रहना चाहिए और उनके एक एक वाक्य को ध्यान पूर्वक सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए और तत्परता से सुनता रहे। उस समय वह दूसरा कोई चिंतन न करे, उसका ध्यान दूसरी ओर न जाए, तत्परता से उन्हीं को सुनता रहे। उसमें यह अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं तत्परता से पढ़ता हूँ, ये भी ठीक नहीं है। दूसरे विद्यार्थी ऐसी तत्परता से नहीं पढ़ते, ऐसा मन में कभी विचार नहीं लाना चाहिए। ऐसा अभिमान आने से वह विद्या अविद्या हो जाएगी, अभिमान को बढ़ाने वाली हो जाएगी। विद्यार्थी पढ़े हुए पाठ की बिना पुस्तक लिए बार बार आवृत्ति करता रहे, जिससे उसकी जागृति रहे। ग्रंथों की इस रीति से पढ़े, ग्रंथों को इस रीति से पढ़े कि उनको वह दूसरों को भी निसंदेह होकर के पढ़ा सके। खुद पढ़ने से विद्यार्थियों को ग्रंथ उतना उपस्थित नहीं होता, खुद पढ़ जितना दूसरों को पढ़ाने से होता है। विद्यार्थी को अध्यापक के सामने भी तथा दूसरों के सामने भी नम्र रहना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। किस विषय को कंठस्थ करने का तरीका क्या है। कोई भी विषय है, किसी भी विषय को कंठस्थ करने का तरीका क्या है, कंठस्थ कैसे करें। छोटी अवस्था में तो श्लोक आदि को कंठस्थ करने के बाद उसका अर्थ समझ में आता है, पर बड़ी अवस्था में अर्थ समझने के बाद कंठस्थ करना सुगम होता है। छोटे बच्चे हैं वो कंठस्थ करें, उसके बाद अर्थ समझ में आएगा, और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो पहले उसका अर्थ समझें फिर कंठस्थ करें तो सरलता से कंठस्थ हो जाएगा। पहले बड़ी उम्र में आप पहले उसको कंठस्थ करना चाहेंगे तो नहीं होगा, पहले उसका अर्थ समझें, जब उसका अर्थ पता लग जाएगा तब आपको वो जल्दी कंठस्थ हो जाएगा। और जो विद्यार्थी छोटे बच्चे हैं वो पहले कंठस्थ करेंगे तब अर्थ समझ में आएगा। कंठस्थ करने के लिए सवेरे का समय बड़ा बढ़िया है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है प्रातः काल का वो बहुत बढ़िया रहता है। सवेरे जल्दी याद हो जाता है और कभी भूलता नहीं है। सतह सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठे और सोच जा कर के हाथ पैर धोकर कुल्ला करके पाठ को कंठस्थ करना प्रारंभ कर दे। जैसे कोई श्लोक याद करना हो तो पहले श्लोक का प्रथम चरण याद करे, जब वह याद हो जाए तब दूसरा चरण याद करे।
जब याद हो जाए तब प्रथम और द्वितीय चरण एक साथ बिना पुस्तक के कंठस्थ कर ले। इसी प्रकार से श्लोक का तीसरा और चौथा चरण याद करे। जब वह याद हो जाए तब तीसरा और चौथा चरण एक साथ बिना पुस्तक के कंठस्थ कर ले। फिर पूरा श्लोक बिना पुस्तक के कंठस्थ कर ले। इसके बाद दूसरा श्लोक उपर्युक्त विधि से, ऊपर वाली विधि से ही याद करें। फिर पहला और दूसरा श्लोक बिना पुस्तक के उसको कंठस्थ कर ले और दूसरे तीसरे श्लोक की बिना पुस्तक के फिर आवृत्ति कर ले। यानी बार आवृत्ति का मतलब बार बार उनको पढ़ कर के देखे, बिना पुस्तक के पढ़ कर के देखे तो कंठस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार जितने श्लोक याद करने हो ऊपर वाली विधि से याद करके छोड़ दे। फिर रात को सोते समय उन श्लोकों का एक बार बिना पुस्तक के पाठ करके सो जाए। सवेरे नींद से उठते ही उन श्लोकों का पाठ करें तो बड़ी सुगमता से धड़ाधड़ याद आ जाएंगे। नए कंठस्थ किए हुए श्लोकों का 3-4 दिन तक रोजाना दिन में 3-4 बार बिना पुस्तक लिए पाठ करना चाहिए। और पुराने कंठस्थ किए हुए श्लोकों को भी दिन में एक बार बिना पुस्तक लिए पाठ करना चाहिए। इस प्रकार कंठस्थ किए हुए पाठ की बिना पुस्तक आवृत्ति करने का स्वभाव विद्यार्थियों को अवश्य बना लेना चाहिए। यदि विद्यार्थी कंठस्थ किए हुए विषय का पुस्तक देख करके पाठ करेगा तो वह कुछ ही दिनों में कंठस्थ किया हुआ विषय भूल जाएगा। अगर फिर भी आप पुस्तक देख देख करके पाठ करोगे तो पहले याद किया हुआ सब भूल जाओगे। इसलिए उसको बिना पुस्तक के ही रोजाना पाठ करें तो याद रहेगा। कंठस्थ करने का दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय है जो विषय कंठस्थ करना हो उसका प्रतिदिन पुस्तक देख कर के पाठ कर लेना चाहिए। जैसे किसी को गीता कंठस्थ करनी हो वह प्रतिदिन ध्यान पूर्वक पुस्तक देखकर गीता का पूरा पाठ कर ले। इस तरह 1 वर्ष तक पाठ करे। 1 वर्ष के बाद बिना पुस्तक के पाठ करे और जहाँ अटक जाए वह श्लोक या चरण उसी समय कंठस्थ कर ले। फिर आगे पाठ करें। इस प्रकार से पूरी गीता कंठस्थ हो जाएगी। तो फिर प्रतिदिन बिना पुस्तक के ही पाठ करता रहे। ऐसा करने से गीता कंठस्थ हो जाएगी। फिर यदि पुस्तक देख करके पाठ करेगा तो गीता फिर भूल जाएगा। यानी एक बार जो आपने कंठस्थ किया उसको फिर पुस्तक से पाठ नहीं करना है, फिर कंठस्थ ही पाठ करना है, बिना पुस्तक के पाठ करना है। फिर भी पुस्तक देख करके पाठ करोगे तो फिर भूल जाओगे। स्मरण शक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है? जल्दी याद हो जाए ऐसी स्मरण शक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है कि जल्दी भूले ना। स्मरण शक्ति यानी बुद्धि बढ़ाने का उपाय है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य खर्च न होने से, वीर्य का संग्रह होने से एक ओज बल बढ़ता है। ओज कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का बल बढ़ता है। एक विशेष शक्ति आती है जिससे बुद्धि विकसित होती है। शारीरिक बल तो हाथी में ज़्यादा होता है पर ओज बल सिंह में ज़्यादा होता है, क्योंकि वह सिंहनी से उम्र में एक बार ही संग करता है। अतः तेज का संग्रह होने से सिंह में ओज बल ज़्यादा होता है।
विशेष शक्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने से विद्यार्थी में ओज बल बढ़ता है, जिससे उसकी बुद्धि विकसित होती है और उसमें उत्साह, धैर्य, शांति आदि गुण आने लगते हैं। भोग इच्छा जितनी कम होती है, ब्रह्मचर्य के पालन में उतनी ही सहायता मिलती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय तथा आदर, सत्कार और बड़ाई, इनसे राजस सुख मिलता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा से तामस सुख मिलता है। इन राजस तामस सुखों का त्याग करने से ब्रह्मचर्य में सहायता मिलती है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ जाना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, कम से कम नींद लेनी चाहिए। गहरी रीति से ग्रंथों का अध्ययन करने से भी बुद्धि का विकास होता है। केवल परमात्म प्राप्ति की इच्छा होने से, लगन लगने से भी बुद्धि विकसित होती है, क्योंकि यह लगन स्वयं की होती है। अतः इससे स्वाभाविक ही संयम होता है। परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य पक्का होने पर मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिससे हर विषय को समझने में उसकी बुद्धि विशेष काम आती है। गाय का दूध, घी और ब्राह्मी, मीठी बच, शंख पुष्पी आदि औषधियों का सेवन करने से भी बुद्धि विकसित होती है। शिव, गणेश और सरस्वती की उपासना करने से भी बुद्धि विकसित होती है। और इनकी उपासना की विधि इस प्रकार है। उपासना की विधि भी सुन लो। एकांत में प्रतिदिन 11 बजे रात्रि में ऊन या टाट के मोटे आसन पर ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के बीच की 2 दिशा है, ईशान कोण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 120 माला जाप करे। कितनी माला? 120 माला। ऊन के या टाट के आसन पर बैठ करके रात्रि के 11 बजे प्रारंभ करें और ईशान कोण में मुख करके बैठे 120 माला जाप करे। ऐसा 6 महीने तक लगातार करने से बुद्धि विकसित हो जाती है तथा अभीष्ट कार्य की सिद्धि भी होती है। यदि जल के किनारे बैठकर अथवा बहते हुए जल में पैर रखकर इस मंत्र को किया जाए तो और भी विशेष सिद्धि होती है। यह अनुष्ठान कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। यदि शिवरात्रि से आरंभ किया जाए तो और भी बढ़िया है। सोमवार से भी आरंभ कर सकते हैं। यदि श्रावण का सोमवार हो तो और भी बढ़िया है। अनुष्ठान आरंभ करने से पहले शिव जी का पूजन कर लेना चाहिए। अनुष्ठान काल में प्रदोष यानी त्रयोदशी के दिन व्रत भी करना चाहिए। व्रत के दिन एक समय फलाहार करना चाहिए, परंतु एक समय ज़्यादा पाना ठीक नहीं है। एक समय का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा भोजन कर लें, तीनों टाइम के नाम का भोजन कर लें। एक समय भोजन फलाहार करना है और फलाहार भी कम मात्रा में लेना है, एक टाइम के हिसाब से ही लेना है, तीनों टाइम का इकट्ठा नहीं लेना है। इसकी अपेक्षा 2 समय थोड़ा थोड़ा पाना अच्छा है। अगर आप एक समय में ही 3 समय का ले वो ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो 2 समय थोड़ा थोड़ा फलाहार कर लें, पर ज़्यादा ना लें, थोड़ा थोड़ा ले लें। प्रतिदिन प्रातः शौच स्नान आदि करने के बाद लाल आसन पर पूर्व दिशा ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए
और रुद्राक्ष या मूंगे की माला से ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप करें। ऐसा 6 महीने तक लगातार करने से बुद्धि विकसित होती है। यह अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करना चाहिए। अगर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो तो और भी बढ़िया है। अनुष्ठान के आरंभ में गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। अनुष्ठान काल में चतुर्थी का व्रत भी करना चाहिए। गणेश स्तोत्र, गणेशाष्टक, गणेश सहस्रनाम आदि का पाठ करने से भी बुद्धि का विकास होता है। प्रतिदिन लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और रुद्राक्ष या मूंगे की माला से ऐं श्री सरस्वती नमः इस मंत्र का 11, 21, 51, 101 आदि जितनी माला जप कर सके उतना जप करे। ऐसा लगभग 1 वर्ष तक करने से बुद्धि विकसित हो जाएगी। यह अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी से आरंभ करना चाहिए। अनुष्ठान के आरंभ में लाल पुष्पों से सरस्वती का पूजन करने लेना चाहिए। प्रातः नींद से उठते ही ऐसी कल्पना करे, ऐसी भावना करे कि जीभ पर ऐंग लिखा हुआ है और मन से उसको जीभ पर देखता हुआ ऐंग इस मंत्र का 108 बार जप करें। इससे भी बुद्धि विकसित होती है। शिव, गणेश और सरस्वती के उपर्युक्त अनुष्ठानों में से किसी को भी बुद्धि वृद्ध्यर्थम क्रियते मया ऐसा संकल्प करके आरंभ करना चाहिए। रामचरितमानस का 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में 1 पाठ यानी कुल 12 पाठ करने से संपूर्ण रामचरितमानस हर महीने पूरी रामचरितमानस महीने में 1 बार पूरी करे और 1 वर्ष तक यानी 12 पाठ करने से भी बुद्धि विकसित होती है। अगर रामचरितमानस का प्रतिदिन 1 पाठ अथवा 9 दिनों में 1 पाठ करते हुए कुल 9 पाठ किए जाएं तो भी बुद्धि का विकास होता है। अगर रामचरितमानस का प्रतिदिन 1 पाठ अथवा 9 दिनों में 1 पाठ करते हुए कुल 108 पाठ किए जाएं तो बुद्धि विकसित होने के साथ साथ भगवान के साथ विशेष संबंध भी हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। ऊपर जितने अनुष्ठान बताए गए हैं उनका अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। कोई अभीष्ट कार्य है आपका, उसको पूरा करना है, उसके लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। भगवान नाम तो श्रेष्ठ है ही। भगवान नाम विद्या रूपी वधु का जीवन है, प्राण है। विद्या वधु जीवनम। भगवान नाम जप करने पर यानी भगवान नाम जप करने से मनुष्य में विलक्षणता आ जाती है। ऐसा कई संत महात्माओं का अनुभव है। एक वैरागी साधु थे। वे एक बार कुंभ के मेले के अवसर पर त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक में गए। वहाँ एक जगह विद्वान लोग तत्व का निर्णय करने के लिए आपस में विचार कर रहे थे। वे वैरागी बाबा बीच में ही बोल पड़े। पंडित लोग कहने लगे कि बाबा जी, पंडितों की बातों को तुम क्या जानो, तुम तो जाकर भजन स्मरण करो। बाबा जी वास्तव में अनपढ़ थे। परंतु उनको पंडितों पर गुस्सा आ गया। जंगल में चले गए और वहाँ घास फूस की कुटिया बनाकर उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का तत्परता से जप करने लगे।
जप के प्रभाव से उनको बिना पढ़े ही संस्कृत आ गई और वे संस्कृत में बोलने लगे। यह बात एक पंडित ने लिखी है कि मैं द्वारका जा रहा था, वहाँ एक जगह रास्ता भटक गया और जंगल में भटकने लगा। जंगल घूमते घूमते भटकते भटकते मैं बाबा जी की कुटिया के पास गया। बाबा जी मेरे साथ संस्कृत में बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी जीवनी बता दी और कहा कि नाम जप के प्रभाव से मैंने संस्कृत के अनेक ग्रंथ पढ़ लिए हैं। आजकल अद्वैता सिद्धि पढ़ रहा हूँ। आजकल अद्वैता सिद्धि पढ़ रहा हूँ। अतः विद्यार्थी को भगवान नाम स्मरण जप और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। नाम स्मरण यानी केवल मन से भगवान के नाम को याद करना नाम स्मरण है। नाम जप यह 3 तरह का होता है। नाम का मन से जप करना मानसिक जप है। इस जप में होठ और कंठ नहीं हिलते, आवाज नहीं आती। दूसरे जबान से बोलकर जप किया जाए पर आवाज अपने कानों तक ही पहुँचे तो यह उपांशु जप है। तीसरे मुख से बोलकर जप करना साधारण जप है, इसमें आवाज आती है। साधारण जप से 10 गुना उपांशु जप होता है और उपांशु जप से 10 गुना मानसिक जप का महत्व होता है। कीर्तन बोले जो गाजे बाजे के साथ जोर से बोल करके किया जाए वह कीर्तन होता है। कीर्तन भी 3 तरह का होता है। भगवान के राम कृष्ण आदि नामों को गाजे बाजे के साज के साथ राग पूर्वक जोर से बोलना नाम कीर्तन है। भगवान के गुणों का वर्णन करना, गुणों के पद गाना, भगवान के गुणों का वर्णन करने वाले श्लोकों एवं स्तोत्रों को पढ़ना, ये गुण कीर्तन है। तीसरे जिनमें भगवान की बाल लीलाओं आदि का वर्णन हो ऐसा पद गाना लीला कीर्तन है। नाम स्मरण जप और कीर्तन तीनों में से जिसमें जिसका मन अधिक लगेगा, तल्लीन होगा, उसके लिए वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। विद्यार्थी को किस नाम का जप करना चाहिए? विद्यार्थी को जिस नाम में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अधिक होगा तथा जिस नाम के जप में तल्लीनता अधिक होगी, वही नाम उसके लिए अधिक लाभदायक होगा। अतः उसको उसी नाम का जप करना चाहिए। शिक्षक के प्रति विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? शिक्षक के प्रति विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? जैसे माता पिता के प्रति विद्यार्थी का पूज्य भाव होता है, वैसे ही शिक्षक के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो शिक्षक किसी भी वर्ण का हो सकता है। यदि शिक्षक ब्राह्मण है और उससे शिक्षा अच्छी मिली है तो उसमें जीवन भर गुरु भाव रखना चाहिए। यदि शिक्षक ब्राह्मण नहीं है, अपने से नीचे वर्ण का है, तो पढ़ाई करते समय उसका गुरु के समान आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद उसका कर्तव्य तो बने रहना चाहिए, पर उसमें गुरु भाव रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण होता है। आजकल स्कूल कॉलेज में तो प्रत्येक घंटे में शिक्षक बदलता है। अतः विद्यार्थी किसके प्रति गुरु भाव रखे? अब ये थोड़ा ही 6 घंटे हुए, 8 घंटे में तो 8 टीचर आ गए, 8 अध्यापक आए, तो किसमें गुरु भाव रखे? तो कहा कि जिन से जितना लाभ लिया है उनके प्रति उतना आदर भाव जरूर रखना चाहिए, उनके कर्तव्य भी बने रहना चाहिए। विद्या प्राप्त करने के 3 साधन हैं।
गुरुश्रेया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। यानी गुरु की सेवा करने से विद्या आती है। अपने पास धन हो तो धन देकर विद्या लेनी चाहिए अथवा अपने पास कोई विद्या हो और उसको उस विद्या की गरज हो तो विद्या देकर विद्या लेनी चाहिए। इन तीनों उपाय को सिवा विद्या लेने का चौथा कोई साधन नहीं है। अगर किसी विद्वान की केवल दूसरों को पढ़ाने की ही रुचि है और वह केवल पढ़ाना ही चाहता है तो विद्यार्थियों से कुछ भी नहीं चाहता, उससे भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इससे विद्यार्थी पर उसका ऋण रहेगा। जब विद्यार्थी अच्छा विद्वान बन जाएगा और उस विद्या के कारण उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, उस प्रसिद्धि को सुनकर विद्या पढ़ाने वाला प्रसन्न हो जाएगा, तब वह ऋण माफ हो जाएगा। दूसरों को वह विद्या पढ़ाकर विद्वान बनकर भी विद्यार्थी उस ऋण से उऋण हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जैसे माँ बाप की सेवा करके उनकी प्रसन्नता लेने से उनका ऋण माफ हो जाता है, पर उनके ऋण को कोई चुका नहीं सकता। ऐसे ही बिना कारण विद्या पढ़ने वाले के प्रसन्न होने पर उसका ऋण माफ हो सकता है, पर उसके ऋण को कोई चुका नहीं सकता। यदि विद्यार्थी में पढ़ने की जोरदार लालसा लगन हो तो भगवान किसी भी रूप से उसको पढ़ा देते हैं। उसको गुरु की प्राप्ति करा देते हैं। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। भगवान जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। केवल भगवान नाम जप करने से भी विद्या आ जाती है। एक संत को कोई व्याकरण पढ़ाने वाला मिलता नहीं था तो उनको स्वयं पतंजलि महाराज ने महाभाष्य पढ़ाया। शरणदास जी को स्वयं सुखदेव जी ने भागवत पढ़ाई। विद्यार्थी को मित्रता किनसे करनी चाहिए? आजकल यारी दोस्ती भी बहुत है ना, तो बोले विद्यार्थी को मित्रता किससे करनी चाहिए? विद्यार्थी को विद्यार्थियों से मित्रता करनी चाहिए, अर्थात जो विद्या के प्रेमी हो, जो पढ़ाई में उत्साह दिखाते हों, उत्साह रखते हों, सहारा देते हों, उनसे मित्रता करनी चाहिए। जो पढ़ाई में उत्साह न रखते हों, उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। परंतु वे भी तत्परता से पढ़ाई में कैसे लगें, ऐसा उपाय सोचते रहना चाहिए और जो उपाय दिखे उसको काम में लाना चाहिए। अपनी पढ़ाई की तरफ तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। मित्रों के प्रति विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मित्रों के प्रति विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके उनका जैसे हित हो वैसा बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। विद्यार्थी को ऐसा भाव रखना चाहिए कि ये मेरे साथी एवं मित्र सबके सब श्रेष्ठ बन जाएं, सबके सब विद्वान बन जाएं, ऐसा भाव रखना चाहिए। विद्वान बन जाएं जिससे मैं इनसे भी अधिक विद्वान बन जाऊं, मैं इनसे भी अधिक विद्वान बन सकूं। तात्पर्य है कि यदि मित्र दूसरा विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ेगा तो विद्यार्थी में आगे बढ़ने की लालसा नहीं रहेगी। वह जहाँ है वहीं संतोष कर लेगा, अतः उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा। परंतु मित्र आगे बढ़ेगा तो विद्यार्थी को उससे भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अतः विद्यार्थी को हृदय से अपने मित्रों की उन्नति
चाहनी चाहिए और उनके उन्नत होने पर बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ व्यवहार किया था, ऐसे विद्यार्थी को अपने मित्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। रामायण में आया है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण निदुरावा, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करही, विपति काल कर सदगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। ये श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्णन आया है। माता पिता के प्रति विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? हर एक लौकिक अथवा पारमार्थिक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने माँ बाप की प्रसन्नता ले, उनका आशीर्वाद ले, उनकी आज्ञा का पालन करे, पढ़ाई में विद्वान हो जाए तो माँ बाप प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से विद्या अध्ययन में सहायता मिलती है। शास्त्रों में आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने, चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है और जो नित्य बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें स्वतः बढ़ती हैं। माँ बाप किसी कारण से, कार्य से, पढ़ाई के लिए मना भी करें तो रोकर उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए कि अभी मेरा पढ़ाई का समय है, परीक्षा आने वाली हो तो रातों रात जग कर विशेषता से पढ़ाई करे। कई जगह ऐसी बात देखने में आती है कि बच्चा रातों जग करके पढ़ता है तो माँ को चिंता हो जाती है कि यह कहीं बीमार न हो जाए। वास्तव में यदि भीतर में पढ़ाई की लगन, रुचि ना हो तो फिर जबरदस्ती पढ़ाई की जाए तभी उसका शरीर पर बुरा असर पड़ता है, बीमारी आती है। यदि भीतर में पढ़ाई की लगन हो तो पढ़ाई करने पर शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रेष्ठ पुरुष वे ही होते हैं जो जिस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं, उस कार्य को कितनी भी बाधाएं आ जाएं, विघ्न आने पर भी छोड़ते नहीं हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जनान परित्यजन्ति। जिस कार्य को स्वीकार करना है, जिस कार्य को स्वीकार किया है, उस कार्य को तत्परता पूर्वक सांगोपांग करने से मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव बन जाता है जिससे वह हर एक कार्य में अग्रसर एवं विजयी भी होता है। ऐसा मनुष्य ही श्रेष्ठ एवं आदर्श होता है। अतः विद्यार्थी को भी अपना स्वभाव ऐसा ही बना लेना चाहिए। विद्यार्थी को अपने मन में धैर्य एवं उत्साह रखना चाहिए और जैसा धैर्य एवं उत्साह वास्तव में रहता है उसमें सफलता भी रहती है। विफलता में भी वैसा ही धैर्य एवं उत्साह रहना चाहिए। अपने इस तरह धैर्य एवं उत्साह रहने से लौकिक पढ़ाई करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी विद्यार्थी अलौकिक पारमार्थिक पढ़ाई में पारंगत हो सकता है। भगवान ने कहा है, असक्तो ह्यचारन कर्म प्रमाप्नोति पुरुष है, यानी आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लौकिक विद्यार्थी और पारमार्थिक विद्यार्थी के उद्देश्य में तो भेद रहता है। एक लौकिक होता है विद्यार्थी, एक पारमार्थिक होता है। उनमें भेद तो होता है पर उनकी चाल में भेद नहीं होता।
अगर चाल भे में भेद होता भी है तो पारमार्थिक विद्यार्थी की चाल तेज होती है, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य साधन रूप से होता है। पारमार्थिक विद्यार्थी साधक के लिए प्रतिकूल परिस्थिति ज़्यादा लाभदायक होती है, कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और नया उत्साह विशेषता से पैदा होता है। और भोग शक्ति, परंतु अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और भोग शक्ति, प्रमाद, आलस्य आदि आने की संभावना रहती है। अतः पारमार्थिक विद्यार्थी के लिए प्रतिकूल परिस्थिति तप के समान होती है, जो पारमार्थिक मार्ग में बड़ी सहायक होती है। आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं उनके जीवन में प्राय प्रतिकूलता आई है। सभी के जीवन में अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी आती है, तो उन महात्माओं के जीवन में भी प्राय प्रतिकूलता आई है और प्रतिकूलता आने से उनका भगवान की तरफ विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। जो व्यवहारिक होते हैं उनको कुछ कमी लगने लगे, काम सिद्ध न हो तो भगवान में नास्तिकता आ जाती है। पर जो पारमार्थिक होते हैं अगर उनका काम नहीं बन रहा है तो और भी ज़्यादा भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। वो यह निर्णय लेता है कि मेरे ही पाठ में, मेरी तपस्या में कमी है, तो उसको और लगन से करना प्रारंभ कर देता है। जैसे धूर, प्रहलाद, मीराबाई आदि का जीवन, इनको कितनी कठिनता आई, पर ये दृढ़ होकर के लगे रहे और अंत में इनको भगवत प्राप्ति हो गई। अतः प्रतिकूलता बाधक नहीं होती बल्कि साधक होती है, और उसमें लगे रहें तो और ज़्यादा सहायक भी होती है। प्रतिकूलता भोगी के लिए बाधक और योगी के लिए साधक होती है। तात्पर्य है कि संसार में त्याग में प्रतिकूलता सहायक होती है। पारमार्थिक विद्यार्थी और साधक में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जो पारमार्थिक विद्यार्थी होता है वही साधक होता है, और जो साधक होता है वही पारमार्थिक विद्यार्थी होता है। वास्तव में मनुष्य जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिलने से मनुष्य मात्र जन्मजात विद्यार्थी है, साधक है। वह साधन करे या न करे वह उसकी मर्जी है, पर वो मनुष्य मात्र ही विद्यार्थी है जो साधक यानी भगवत प्राप्ति करना चाहता है। पारमार्थिक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? पारमार्थिक विद्यार्थी के लिए मुख्य बात है कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। मुख्य उसके अंदर ये उद्देश्य रहना चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस उद्देश्य को दृढ़ता से धारण करे और उसको निरंतर जागृत रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए सभी काम करे। इस उद्देश्य को सामने रखकर वह सवेरे नींद से उठते ही भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करके प्रार्थना करे कि हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही सब काम करता रहूं। आप ही मेरे कल्याण के लिए अनेकों रूपों में प्रकट हुए हैं। आपका उद्देश्य केवल मेरा उद्धार करना ही है। जहाँ मैं श्रोता बनता हूँ वहाँ आप वक्ता बनकर के आ जाते हैं। मैं वक्ता बनता हूँ तो केवल मेरे को बोध कराने के लिए श्रोता बन करके आप ही जिज्ञासु रूप से मेरे सामने प्रश्न करते हैं। उस समय यदि मेरे मन में यह बात आती है कि मैं उनको समझा दूँ तो यह मेरी गलती है। सही बात तो यह है कि आप केवल मुझे समझाने के लिए ही जिज्ञासु बन जाते हैं, मुझे बोध कराने के लिए ही अनजान बन जाते हैं।
और मुझे अपनी ओर अग्रसर करने के लिए ही श्रोता रूप से कह देते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरा समाधान हो गया। मैं कोई भी चाहना करता हूँ तो आपके अनुरूप आप ही प्रकट होते हैं, और तो क्या, भूख लगे तो अन्न रूप से और प्यास लगे तो जल रूप से आप ही आते हैं, और मन की इच्छा करता हूँ तो मान रूप से, मान की इच्छा करता हूँ तो मान रूप से, कीर्ति की इच्छा करता हूँ तो कीर्ति रूप से आप ही आते हैं। तात्पर्य यह है कि केवल मेरे को बोध कराने के लिए, केवल मेरा उद्धार करने के लिए आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से मेरे सामने आते हैं। इस बात को भूल जाता हूँ मैं इस बात को भूल जाता हूँ तो आप शास्त्र, संत, गुरुजन, गीता के श्लोक एवं हृदय में प्रेरणा के द्वारा मेरा ज्ञान दूर करते हैं। मैं सभी काम आपको प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। सोच, स्नान, घूमना फिरना, उठना बैठना तथा गीता, रामायण, नाम जप, नित्य कर्म आदि जो कुछ भी करता हूँ वह सब आपकी आज्ञा से और आपकी प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। वास्तव में मेरे संपूर्ण कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए ही होने चाहिए, और मैं ऐसा करता भी हूँ, परंतु समय पर संसार की सत्ता और महत्ता बुद्धि में आ जाने से मेरे अंदर भूल पड़ जाती है, फिर भी आप मेरे को चेताते रहते हो। छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो, यह भाव साधक में हृदय जागृत रहना चाहिए। कर्म चाहे शास्त्रीय हो, चाहे लौकिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे शारीरिक हो, उसमें क्रिया भेद तो होना चाहिए, पर भाव भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साधक की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षाचर्या और आयुचर्या केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होनी चाहिए। 24 घंटों में 1 मिनट, 1 सेकंड भी भगवान की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और उसके भीतर यह भाव हरदम जागृत रहना चाहिए कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के ही घर में रहता हूँ, भगवान का ही प्रसाद खाता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, बोलता हूँ तो भगवान के ही गुण गाता हूँ, पाठ पूजा भजन ध्यान आदि सब उनकी प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। भागवत में आया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यस्तात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये। यानी शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो कर्म करे वह सब परम पुरुष नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। यह समर्पण भी मैं करता नहीं हूँ, भगवान स्वयं ही अपनी दी हुई शक्ति से, अपनी बुद्धि से ऐसा करवा लेते हैं। और अतः मेरे को तो केवल उनकी कृपा मान करके प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे को अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, और मेरे लिए न क्रिया है, न पदार्थ है, न अवस्था है, और न कोई परिस्थिति ही है। केवल उनकी दी हुई बुद्धि से यावन मात्र क्रियाएं हो रही हैं। भोजन आदि भी मैं करता नहीं हूँ, प्रत्येक उनकी शक्ति से ही होता है। इस प्रकार यावन मात्र क्रियाएं होने से बदल जाए और होना परमात्मा में बदल जाए, बस यही पूर्णता है। इसमें न मैं रहता हूँ, न मेरा रहता है, और
इसी को गीता में मय्यार्पित मनोबुद्धि कहा गया है। इसमें केवल एक आनंद घन चिद घन तत्व रह जाता है, वहाँ मन बुद्धि पहुँच नहीं सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, सैनिक लड़ते हैं, किसान खेती करते हैं। इस तरह देश काल अवस्था परिस्थिति के अनुसार स्त्री पुरुष कार्य अलग अलग कर रहे हैं। उनके कार्य अलग अलग होंगे और बदलते रहेंगे, पर उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का एक ही होना चाहिए, वह कभी बदलना नहीं चाहिए। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस इसी में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आपको पारमार्थिक विद्यार्थी यानी साधक के आचरण कैसे होते हैं ये श्रवण कराया जाएगा। पारमार्थिक विद्यार्थी के यानी साधक के आचरण कैसे होते हैं इसके बारे में आपको श्रवण कराया जाएगा। अभी आप हरि नाम संकीर्तन करें और कल की कथा के लिए प्रतीक्षा करें, और आज की कथा और इससे पहली कथाएं बराबर श्रवण करते रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय